बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और क्लासिक केस है हमारे पास यहाँ पे डॉपलर का। इसके अंदर थोड़ी सी हमने डिफ्रेंसिएशन देखनी है। हमारे पास जो पहला वाला इमेज है, इमेज नंबर ए से हम बोलते हैं। इमेज नंबर ए जो है रीनल आर्टरीज़ के, मिड रीनल आर्टरीज़ के लेवल का है, जब एओर्टा से रीनल आर्टरीज़ निकल कर किडनी की तरफ जा रही हैं, अभी तक पहुँची नहीं है। और ये हमारे पास एओर्टा का इमेज है, इमेज नंबर बी जो है, ये जो है एट द लेवल ऑफ द रीनल आर्टरीज़ के लेवल के ऊपर हमने इमेज लिया हुआ है। इन दोनों के अंदर हमें जो है वो सफिशेंट किस्म का जो है कलर डॉपलर फ्लो नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों के जब स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं तो दोनों आर्टरीज़ हैं, ठीक है, और दोनों अभी किसी ऑर्गन के अंदर एंटर नहीं हुई, एंटर होने से पहले की बात है। तो दोनों आर्टरीज़ का फ्लो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इमेज नंबर ए के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का फ्लो आ रहा है, ठीक है, और इमेज नंबर बी में ऐसा आ रहा है। तो इमेज नंबर ए अबनॉर्मल है या इमेज नंबर बी अबनॉर्मल है, हमें क्या लगता है? सो बेसिकली यहाँ पर स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग आ रही है। देखिए ना, पूरी की पूरी जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का वो भरा हुआ है, पूरे का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी इसमें रेंजेस आ रही हैं, और ये है दरमियान से एम्प्टी। इस जगह को हम लोग स्पेक्ट्रल विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल विंडो बोलते हैं। तो हमें इमेज नंबर बी के अंदर तो स्पेक्ट्रल विंडो एम्प्टी नज़र आ रही है, लेकिन इमेज नंबर ए के अंदर यही स्पेक्ट्रल विंडो फिल नज़र आ रही है। यहाँ पर भी सिग्नल आ रहे हैं। तो अगर स्पेक्ट्रल विंडो फिल हो तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, याद रखें, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग का मतलब है कि बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है। तो स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हमें तब नज़र आती है जब एक वेसल के अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनकी रेंज डिफरेंट हो, हर फ्रीक्वेंसी की रेंज डिफरेंट हो, या एक वेसल के अंदर जो वेलोसिटी की वेरिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी वेरिएशन की वेलोसिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमें स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग आएगी। कैसे? ये एक वेसल है, एक वेसल के सेंटर के अंदर वाली वेलोसिटी हाई है, साइड वाली की थोड़ी सी लो है, इस साइड वाले की और लो है, इस साइड वाले की और लो है, इस साइड वाले की और लो है। तो ये क्या होगा हमारे पास के जो वेरिएशंस हैं, वेलोसिटी की स्पीड की वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा हैं। नंबर्स तो ज़्यादा हैं ही हैं वेलोसिटी के, ठीक है, वो बेशक एक जैसे भी हों, लेकिन क्योंकि इसमें वेलोसिटी की वेरिएशंस ज़्यादा हैं तो इस वजह से जो ग्राफ बनेगा, किसी की वेलोसिटी यहाँ पे हाई होगी, किसी की वेलोसिटी यहाँ पे लो होगी, किसी की वेलोसिटी यहाँ पे कर रही है, किसी की यहाँ पे कर रही है, किसी की यहाँ पे, किसी की इस जगह पे, किसी की इस जगह पे। तो पूरा ग्राफ जो है वो सारे का सारा ऐसा बनेगा, किसी भी कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर जो है वो वेलोसिटी कोई फॉल ना करती हो। तो यानी कि अगर मेरे पास ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कि ये 20 जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है और ये 0 की स्पीड है, तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी जो है 0 से लेके 20 तक जो है वो हर वेलोसिटी पड़ी हुई है। 0 से लेके 20 तक हर वेलोसिटी पड़ी हुई है। तो ये क्या है? स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग आ रही है। जब स्पेक्ट्रल विंडो है तो स्पेक्ट्रल विंडो का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा वेलोसिटीज़ नहीं आ रही, वेलोसिटीज़ कम आ रही हैं, ठीक है। याद रखें, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हमें नज़र आती है टर्बुलेंस के अंदर, जहाँ पे आगे किसी किस्म की रुकावट हो, ठीक है, या नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी नज़र आती हैं। ये दोनों कंडीशंस नॉर्मल हैं। इमेज नंबर ए भी नॉर्मल है, इमेज नंबर बी भी नॉर्मल है। इमेज नंबर ए इस वजह से नॉर्मल है क्योंकि रीनल आर्टरी का साइज़ छोटा है। रीनल आर्टरी का साइज़ क्या है? छोटा साइज़ है। रीनल आर्टरी का साइज़ छोटा होने की वजह से इसमें जो वेरिएशंस हैं वेलोसिटी की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से इसमें नॉर्मली तौर पर स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें एओर्टा की, तो एओर्टा के अंदर इस वक्त प्लग फ्लो है, ठीक है। दोनों लेमिनर फ्लो की एग्जांपल्स हैं, प्लग फ्लो भी और जो है पैराबोलिक फ्लो। ये वाला जो फ्लो है ये पैराबोलिक फ्लो है। पैराबोलिक फ्लो के अंदर क्या होता है? सेंटर के अंदर, वेसल के सेंटर के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जिस तरह सेंटर से हम दूर जाते जाते हैं वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर तो वेलोसिटी सेंटर के अंदर और साइड के ऊपर बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल बराबर स्पीड से जा रही हो, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं प्लग फ्लो। उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? प्लग फ्लो। तो एओर्टा के अंदर प्लग फ्लो होता है तो नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ तो ज़्यादा होती ही होती हैं, लेकिन वेरिएशंस जो है वेलोसिटी के अंदर, फ़्लो की वेलोसिटी के अंदर वो ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाई वेलोसिटी की जो रेंज है वो डिस्प्ले होती है, क्योंकि लो वेलोसिटी तो हमारे पास है ही नहीं। तो लो वेलोसिटी नहीं है तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी सिग्नल
नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटीज़ हमारे पास, दोनों जो ब्लड वेसल्स के स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल नॉर्मल है। रीनल आर्टरी के अंदर स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग नज़र आती है क्योंकि ये वेसल एक नैरो वेसल है, एक छोटी वेसल है, और इसके अंदर जो है पैराबोलिक फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो वेरिएशंस है वेलोसिटी की वो अक्रॉस द वेसल वो डिफरेंट है। बिल्कुल मिनिमम वेलोसिटी से लेके मैक्सिमम वेलोसिटी अक्रॉस द ल्यूमन मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये जो फ्लो है दूसरे वाला, इसे हम बोलते हैं कि ये कौन सा फ्लो है, ये प्लग फ्लो है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अंदर अगर स्पेक्ट्रल विंडो नज़र आ रही है तो क्योंकि प्लग फ्लो के अंदर सेंटर ऑफ द जो वेसल के अंदर जो वेलोसिटी होती है साइड ऑफ द वेसल के ऊपर भी वही होती है, तो तकरीबन मैक्सिमम वेलोसिटी से ही सारे मूव कर रहे होते हैं। तो छोटी बिल्कुल लो वेलोसिटीज़ नहीं पाई जाती, तो इस वजह से स्पेक्ट्रल विंडो क्या आ रही होती है हमारे पास, ओपन आ रही होती है। याद रखें स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग एबनॉर्मल भी होती है, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग एबनॉर्मल भी होती है। लेकिन जब स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग एबनॉर्मल होगी तो याद रखें ये जो शेड है ना, ये जो हाई वेलोसिटी की ये जो पीक की शेड आ रही है, ये देखें ये ब्राइट आ रही है, अभी अभी क्या आ रही है, ब्राइट आ रही है। तो ये जो लो वेलोसिटी की शेड होगी इसके बराबर हो जाएगी, या इससे बराबर हो जाएगी या इससे कम हो जाएगी। यानी कि जो पीक वेलोसिटीज़ हैं ऊपर की तरफ पड़ी हुई हैं, अगर ये अभी एक्ोजेनिक नज़र आ रही हैं तो तब ये क्या नज़र आएंगी, या तो हाइपोइक्विक नज़र आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस। नीचे वाली देखें, नीचे वाली ये भी क्या है, हाइपोइक्विक है, ऊपर वाली एक्ोजेनिक है। तो तब क्या होगा, ऊपर वाली और नीचे वाली की या तो सेम कलर होगा, सेम एक्ोजेनिसिटी शो हो रही होगी, या ऊपर वाले की एक्ोजेनिसिटी जो पीक के ऊपर वेलोसिटी है उसकी एक्ोजेनिसिटी कम हो जाएगी, और जो लोअर एंड है जो हमारे पास लो वेलोसिटीज़ हैं उनकी एक्ोजेनिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेसल के अंदर अब टर्बुलेंस मौजूद है। अगर ये वेसल है तो इस वेसल के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर किसी किस्म का कोई प्लैग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टीनोसिस है, तो इसकी वजह से लो वेलोसिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और हाई वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कहाँ पे होगी और जो है नॉर्मल स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कहाँ पे हो सकती है और किन वेसल्स में हो सकती है।